ये मेरी थर्ड वाली डिश है। ये है डोसा और चिकन करी, बिल्कुल केरला स्टाइल की। और ये मुझे कॉम्प्लीमेंट मिला है, एक पहचान वाले हैं जो फैन के तरीके से मुझे देखते हैं। और मुझे एक गिफ्ट भी मिला है, जो दिल्ली से आए हैं, उन्होंने मुझे एक गिफ्ट दिया है, वो मैं घर पे दिखाऊंगी आपको। इसके पहले सबसे पहला मैंने खाया चिकन वड़ा पाव, एंड उसके बाद में मैंने खाई मांदेली फ्राई। अभी लिया है मैंने चिकन करी एंड डोसा। अस्सलाम वालेकुम। अभी फजर की नमाज खत्म होके 5-7 मिनट हुए और तहज्जुद पढ़ने के बाद थोड़ा वक्त रहता है मेरे पास, तो मेरा दिल चाह रहा है कि इंस्टेंट डोसा बना के खाने, क्योंकि रील में देखते रहती हूँ। इंस्टेंट मैंने डोसा कभी नहीं बनाई हूँ। मैं साउथ वाली हूँ, तो मैं चावल एक दिन रात को भिगाती हूँ, एक दिन पहले सारी चीजें प्रोसेस शुरू करती हूँ। बट रील्स में देखते रहती हूँ कि इंस्टेंट साबूदाना और रवा को भिगा के दही मिला के आप बना सकते हो, उसमें इनो डालकर। तो मैंने बोला चलो आज मेरा दिल भी बहुत चाह रहा है और घर का डोसा खाने दिल चाह रहा, तो मैंने निकाल लिए बटर का पैकेट। उसके तहज्जुद पढ़ने के बाद मैंने 1 वाटी पोहा भिगाई हूँ और उसी के साथ 1 वाटी रवा भिगाई हूँ और उसी के साथ में निकाली हुई दही और बेकिंग सोडा तो मेरे पास रहता है। हाँ, ये है कि इनो नहीं रहता है, तो इनो मंगा लूंगी या फिर बेकिंग सोडा, देखती हूँ, ट्राई तो करूँ, क्योंकि इतना अच्छा लगता है देखने के बाद वो डोसा जब वो लोग बनाते हैं। मैं बोली इतना मेहनत करते हैं हम लोग, एक दिन पहले से चावल भिगाओ, दाल भिगाओ, फिर उसको पीसो रात को, फिर उसको अच्छे से मैश करके रखो, फिर सुबह उसमें सब मिक्स करके आधा 1 घंटा फिर वेट करो, फिर डोसा बनाओ। अगर ये इंस्टेंट अच्छा बनता है, खाने में टेस्ट लगता है, तो इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट टाइम जरूर बनाऊंगी। पर आज बना रही हूँ पहली टाइम, और मैं बनाऊंगी, खाऊंगी, टेस्ट भी आपको बताऊंगी और तरीका जैसे अभी मैं बताई आपको, ये चीजें डाल रही हूँ। और बनने के टाइम पे भी बताऊंगी कैसे परफेक्ट बनता है, परफेक्ट फूलता है। तो देखते हैं फिर, मैं तो फर्स्ट टाइम ट्राई कर रही हूँ, बताऊंगी आपको अच्छा बनेगा तो रिव्यू जरूर दूंगी इसका। डोसे का बैटर तैयार करने में पता ही नहीं चला कि कितनी सुबह हो गई, और सुबह का नज़ारा देख के अभी ऐसा लगता है ना शबनम भी सुबह आई है, जैसे कि ठंडी की मौसम वाली सुबह जो होती है। और अब मैं जा रही हूँ थोड़ा सा आराम करने के लिए, मतलब 1-2 नींद मारने के लिए। नहीं हो रहा विदाउट, नहीं टूट जा रहा है, बहुत सॉफ्ट बहुत है। एक तो पहली बार मैं रील देख के ट्राई मार रही हूँ। चटनी मैंने अपने हिसाब से बनाई, 1 नंबर। देखो क्या पसंद है चटनी में, अपन उस दिन क्या खाए थे उधर दही बड़े में, तिल और राई का हाँ वो तड़का दी हूँ। चटनी आज अलग बनाई हूँ, डोसे लेकिन ये रील वाले है, ठीक है, नॉट बैड, इतना गुड भी नहीं है बट बैड भी नहीं है। वो चिटक रहे ना, ओह नाइस। वो जो कुकिंग करने वाला आदमी है ना, वो ये चीज कर सकता है। बाकी नए बंदे लोग की बिल्कुल भी औकात के बाहर नहीं बना सकते हो ये डोसे। ये इंस्टेंट डोसे, चटनी, प्लेट, नारियल पानी, और यहाँ बैठेंगे मेरे दोनों बेटे, यहाँ बैठी हूँ मैं, और मेरे बाजू बैठेगी मेरी बेटी। और ये रहा हमारा संडे का स्पेशल नाश्ता। हमारी सोसाइटी में जो फन क्लब रखा था, फन मस्ती, तो वहाँ पे मेरी एक दिल्ली वाली फैन है जो मुझे बहुत शिद्दत से प्यार करते हैं। और कल उनसे मिलने के बाद ये चीज़ का एहसास हुआ, तो ये उन्होंने मुझे गिफ्ट दिया है। कल मैंने उनको बताई कि मैं गिफ्ट नहीं लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए गिफ्ट, तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें बातें की और बहुत एक अच्छा काम किया, तो मेरा दिल किया फिर मैं ये लूँ। हालांकि बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है, किसी का प्यार है इसीलिए मैंने ये ले ली। एक्चुअली ये है कैंडल, और मैंने भी एक कैंडल का ऑर्डर की हो, इंशाल्लाह 1-2 दिन में वो आने ही वाला है। और वो जो मैंने ऑर्डर की वो क्रिसमस रिलेटेड है, तो मैं आपको बताती हूँ जो उन्होंने अच्छा जो मुझे लगा उनमें क्या था वो मैं आपको बताती हूँ। अब जैसे सोसाइटी में मेरी एक फ्रेंड है, उनकी वो फ्रेंड है, वो दिल्ली में रहते हैं और निजामुद्दीन औलिया दरगाह है उनके उधर पास रहती है। और जो ये मुझे गिफ्ट दिए वो नॉन मुस्लिम है, बट उन्होंने मुझे बताया कि उनको इतनी सारी आयतें आती है, और निजामुद्दीन औलिया के जो खादिम साहब है, उनकी वाइफ और वो
और भाई से, उन्होंने मुझे पर्सनली बात करवाए और इतनी ब्लेसिंग, इतनी दुआएं मिली है, तो मुझे सबसे अच्छी चीज वो लगी, तो इसीलिए मैंने उनका ये गिफ्ट एक्सेप्ट की हूँ। और गिफ्ट, ये जो ब्लेसिंग होती है ना, ये गिफ्ट होती है और ये सबसे कीमती गिफ्ट होता है। और मैंने हमेशा उसी चीज को अपने दिल में, अपनी जिंदगी में बहुत वैल्यू रखी हूँ। चीजें तो क्या है यार, चीजें सिर्फ कलेश और बुराइयां लाती है बीच में। लेकिन ठीक है, ये छोटा सा गिफ्ट है, लेकिन उनकी दिल की ख्वाहिश थी, छोटी सी चीज है, पर उन्होंने जो मुझे वहां से ब्लेसिंग दिलवाई और वहां से जो दुआएं मिली है, वो मेरे लिए सबसे कीमती चीज है। और लास्ट में उन्होंने एक ये वर्ड देखा कि आप रोया मत करो, अच्छा नहीं लगता। और मैं आपको इसलिए इतना प्यार करती हूँ क्योंकि मैं आप में अपनी माँ को देखती हूँ, तो कितनी बड़ी बात है और कितना बड़ा देखने का नजरिया है, ये आप अंदाजा लगा सकते हो। वैसे तो ये बातें आप यहाँ से सुनोगे, यहाँ से निकाल दोगे, बट अगर आप इसकी वैल्यू करोगे तो ये बहुत बड़ी बातें होती है, बहुत बड़े वर्ड्स होते हैं। पर आजकल की दुनिया में ये सब चीजों की वैल्यू नहीं है, सिर्फ दिखावे की दुनिया है, दिखावे के वर्ड्स है। अल्लाह का बहुत एहसान है कि ये दुनिया में रहकर भी मैं पुरानी सोच के साथ जीती हूँ और नई सोच के साथ रहती हूँ, और बच्चों की जो जर्नी है उनके साथ उनके हिसाब से चलती हूँ। तो इसीलिए मैं बहुत खुश रहती हूँ और बहुत मुझे लगता है कि दुनिया से अलग दिखती हूँ। शायद इसीलिए जिनको मैं अच्छी नहीं लगती हूँ, मेरे हेटर्स, उनको प्रॉब्लम होती है। कंटाल आ रहा यार, आज लग रहा है रियल में संडे है। अली तो ऐसी गहरी नींद में सो रहा है और अमीन तो जिम निकल गया, तो उसका तो टाइम अच्छा खासा कटने वाला है और मुझे इतना कंटाल आ रहा है। तो मैं निकली हूँ एक काम से, और जैसे कि मैं बताई थी 2 दिन का हमारे सोसाइटी में जो फन क्लब चलने वाला है वो, तो उसी के रिलेटेड कुछ काम से निकली हूँ। अगर आज जैसे कि संडे है, अगर नहीं हुआ तो फिर मेरा पोपट बन जाने वाला है, तो इसीलिए अभी मैं उसको रिवील नहीं करूंगी। तो अब जा रही हूँ वही काम से, अगर वहां पे वो काम हो जाएगा तो बताऊंगी कि ये काम से आई थी, नहीं तो नहीं बताऊंगी, नहीं तो मेरा पोपट हो जाएगा। और मैं मतलब नीचे उतरने के लिए इतनी प्यास लग रही थी, वो मुखवास लाई हूँ ना, सब बहुत सारे उसमें तिल, बहुत सारी ठंडी की बीजे, और जो मुझे पंपकिन की बीज, तरबूज की बीज, ये सब अच्छी लगती है वो सब है, तो वो कंटिन्यू खाते रहती हूँ। तो वो बहुत ज्यादा गला सूख गया मेरा, इसीलिए फिर लेकर निकली एकदम चिल्ड रेड बुल, तो इसको पीती हूँ। और मेरे यहाँ पे मेरा घोड़ा, इसको निकालती हूँ और वो काम से जाती हूँ। आई होप सो वो हो जाए, लेकिन मैंने आपको बताया नहीं, वो तो मेरा पोपट नहीं बनेगा। और वो अगर काम हो गया मैं ज्यादा खुश होंगी, सबसे ज्यादा। रात के बजे 12:05 और आज थी हमारे सोसाइटी में सेकेंड डे जो फन क्लब बनाए थे, लेकिन मेरी तबीयत की, मेरे गर्दन में इतना दर्द हो रहा था, तो मैं सोची जाऊंगी, कब मेरी आंख लग गई पता ही नहीं चला। तो अभी आंख खुली 11:30 बजे थे, फिर मैं उठी, अपने लिए चाय बनाई, देखी बच्चे नहीं थे तो बच्चों को फोन की, तो बोले आप आए नहीं नीचे, तो मैंने नहीं बेटा, तो पहले कुछ खाओगे, तो फिर मैंने बोला चिल्ली। आमीन मुझे बुला लीजिए, आपकी वो मिनी पंजाब से कुछ भेजूं, मंगवाऊं, मैंने बोला हाँ। तो ये आया है पनीर चिली, और मैंने अमीन के ही जो डाइट ब्रेड रहते, एक ब्रेड को किया है टोस्ट और उसके साथ बनाई अपने लिए चाय। और अब चालू करूंगी बिग बॉस, आराम से खा पी के फिर सो जाऊंगी, जल्दी उठना है सुबह। और थोड़ा सा गर्दन की तकलीफ की वजह से आज मैं बिल्कुल नीचे उतरी ही नहीं, थोड़ा सा दोपहर में उतरी थी, जो बता रही थी कि आज काम है, ये वो हुआ ही नहीं। और फिर आज मैंने व्लॉग भी नहीं डाला है अपना। अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये है मंडे का दिन और सबसे लेजी दिन जो मेरा गया है वो है संडे। ना मैं सोसाइटी में उतरी, ना मैं कहीं उतरी, ना मैं कोई काम में इन्वॉल्व हुई, ना मैं रात को टीवी देखी, और ना ही मैंने रात को कुछ घर पे खाना बनाई। ऐसा लेजी पने से संडे गया है मेरा। और आज माशाल्लाह मंडे का दिन है और लेजी पना इतना रहा कि मैं सुबह तहज्जुद में भी नहीं उठी हूँ। बस ये है कि अभी फजर पढ़ के बस अभी जानेमाज मेरी लपेटी हूँ, और ये अल्लाह का शुक्र है कि बस फजर पढ़ ली हूँ। तो अब जा रही हूँ, फ्रेश होती हूँ नहा धो के, ताकि माइंड जो लेजी पना है वो खत्म हो और बस तंदुरुस्ती जो स्टार्ट होती है ना मंडे वाली, काम धंधे वाली, वो दिमाग में आए, बॉडी में आए और एकदम तैयार हो जाए काम धंधे के लिए, हर चीजों के लिए।
संडे वैसे भी छुट्टी का दिन होता है। काम धंधे के लिए हो गए रेडी। और आज मैंने पहनी वही जो आपको लास्ट बताई थी ना, पाकिस्तानी ड्रेस, काफी अच्छा सिया है और इसके मैच करता हुआ कितना टाइम पुराना मैंने लाई थी ये पर्स तो इसमें बहुत अच्छा लग रहा था। और मोजड़ी जो मैं अजमेर से पहले हमेशा मोजड़ी लाया करती थी, बहुत सारी, थैंक यू, तो बहुत सारी मोजड़ियाँ मैंने फेंक दी हूँ। तो अब ये कुछ बची हुई मोजड़ी, जो चप्पल ढूंढ रही थी ऐसे गोल्डन कलर कुछ अच्छी लगे, वैसे ये कलर की चप्पल भी थी मेरे पास, तो मैंने बोला नहीं मोजड़ी अच्छी लग रही है, उसके मैच करता हुआ। ये भी ये अजमेर का, ये उदयपुर जब गई थी ना वहाँ से लिया था पर्स ही। मोजड़ी पहनी हुई अजमेर की और ड्रेस पहनी हूँ पाकिस्तानी और ज्वेलरी पहनी हूँ जयपुरी स्टाइल की, सब मिक्स मैक्स, और दोनों नाक में पहनी हूँ साउथ का। और ये निकाल लिया मैंने सदका, तो इंशाल्लाह निकली हूँ बिस्मिल्लाह बोलकर। अल्हम्दुलिल्लाह कि अल्लाह पाक ने सब जो चीज़ें सोची थी रात को, वो चीज़ें सब बराबर सुबह हो गई है। क्योंकि कल का दिन जो था बहुत आलस में बीता हुआ है, तो इंशाल्लाह आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा। आई होप सो कि अच्छा ही सोचना चाहिए, अच्छा जाए नहीं जाए पर अच्छा सोचना चाहिए। जब अच्छा सोचोगे ना तो वो चीज़ें ऑटोमेटिकली अच्छी ही होती है इंशाल्लाह। ये देख के मुझे लगा कि अच्छा खासा नाश्ता मिलेगा, बट यहाँ पे सारे ड्राई नाश्ते हैं। तो अब देखते हैं आगे। जब भी हम लोग का बॉम्बे आना होता है ना, तो यहाँ 100% हाजिरी देने आते हैं हम लोग। हाजिरी इन द सेंस हमारी चार्जिंग खत्म हो जाती है एथर की, और यहाँ पे आते हैं हम चार्ज करने के लिए, और यहाँ पे कुछ सूखा मुक्का लेके खाने के लिए, और थोड़ा माँ बेटा टाइम एक्सपेंड करने के लिए। वैसे भी हम लोगों को एक साथ बैठने का मौका कहाँ मिलता है, वो बिजी रहता है या मैं बिजी रहती हूँ, तो ये एक मौका मिल जाता है बॉम्बे आता है। और खास करके जब हम लोग एथर लेके आते हैं, है ना, क्योंकि खर्चा कुछ नहीं रहता ना उसके अंदर। और जो खर्चा बच जाता है तो उससे हम लोग मस्त अच्छा खाने की कोशिश करते हैं। अभी कुछ मिला नहीं है, देखते हैं अभी आते हैं तो लगेगी। समोसा पाव किधर मिलता है? बहुत इंटरेस्ट, समोसा पाव, वड़ा पाव, कचौड़ी, बाड़सामा फास्ट फूड इफ यू वांट। हाँ देखते चलो। आज सुबह इतना जल्दी घर से निकली हूँ, दवाई भी नहीं खाई हूँ, नाश्ता भी नहीं करे। तो ये अभी अमीन जूस लेकर आए, क्योंकि यहाँ आजू बाजू कोई चीज़ है नहीं, और जो है वो नहीं खाना है। तो बोले पहले दवाई खा लो आप, तो जूस के साथ दवाई में लेकर आई थी पैक करके, तो भी खा लेती हूँ दवाई। इंशाल्लाह फिर रास्ते में कुछ खाएंगे ना। अब ये भाई साहब ने ये सब चीज़ें लेकर आए तो पता नहीं लगता मेरे को। हाँ मैंने दीदी को बोल दी बहुत सारी चीज़ें तैयार, मैंने फेंक दिया आधा था, तो जान दे अभी दूसरा आज बनाती हूँ मैं। हम अपन इतना चार्ज करें, इसका चार्ज कितना हुआ? 46 रुपीज़, 46 किलोमीटर। अच्छा इसका पैसा? हाँ इसका पैसा हुआ है 20 रुपया। अच्छा अपना पहले था ना इसमें ऑलरेडी? हाँ वो 100 रुपया अपने को पहले से पे करके लोगों को रखना रहता है। ओके काट लेते डायरेक्टली अपने। चलो भाई 20 रुपए की चार्जिंग हुई है इसके अंदर, कट गया हमारे अकाउंट से ना। चलो आओ मैं इधर निकलती हूँ। मैंने बोली थी ना ये वो अगड़म बगड़म खाएंगे तो कुछ खाएंगे नहीं, इसके ऑर्डर हो गया कि चलो अब सीधा घर जाके ही खाते हैं। हाँ ये आगे लगा इसको खाने का। ये रात को अपने दोस्तों के साथ जाके मेरे को फोटो पे फोटो भेजे जा रहा है, ये खाया वो खाया। हाँ ब्लैक कलर की राइस थी, ब्लू थी वो, हाँ सब मेरे को भेज रहा था, ये आया वो आया। और मेरे लिए पौष्टिक खाना खाना चाहिए, पौष्टिक। चलो मैं भी सलाम पेश कर रही हूँ, आप लोग भी पेश कीजिए। सुकून लगता है देख के। हाँ यही सुकून वाली जगह देखो। चलिए फिर अल्लाह हाफिज। आप लोग को नहीं बोल रही हूँ, बाबा को बोल रही हूँ। चलो।
सोची थी रास्ते में खाना खाऊंगी, फिर खाना खा के घर आऊंगी, और घर से ही सुबह चॉकलेट डाल ली थी क्योंकि मेरे को पता था कितना टाइम जाएगा, कुछ खाने मिले नहीं मिले, फिर मीठा रहता तो सब स्टेबल रहता, सब चीजें स्टेबल रहती है। लेकिन जो बच्चे का रास्ते में देखी थी इतनी ज्यादा मैं डर गई थी वहां पे। खाना तो छोड़ो, मैं तो मेरे को कुछ सूझा ही नहीं घर पे आने तक। जस्ट अभी आई, आके थोड़ा सा फ्रेशअप हुई, फ्रेशअप भी मतलब खाली टिश्यू से साफ करी, मुंह भी नहीं धोई अंदर जाके, और अल्लाह ने बचा लिया। बस वो 2 बच्चे इतने छोटे थे उनके साथ, और औरत मर्द थे, और एक्टिवा थी, और ब्रिज सबसे बड़ी बात थी कि ब्रिज पे से थे, और दीवार को टकरा के वो बच्चे और वो बाइक ऐसे घूमी, उसके ऊपर वो बच्चे सबसे छोटा बच्चा गिरा, उसका बाप गिरा, उसके ऊपर उसकी माँ गिरी, फिर बच्चा गिरा। अल्लाह का ऐसा एहसान हुआ कि कुछ भी नहीं हुआ। एक लड़का एक लड़की, लड़का छोटा था, लड़की थोड़ी मीडियम थी जिसको मैं पहले पानी पिला रही थी। बस खाली बच्ची को थोड़ा सा यहाँ पे ऐसा छिलका निकल गया, और बड़ा छोटा बच्चा तो एकदम ही से डर गया था। और आदमी को शायद पैर में उनको उठने नहीं हो रहा था, तो अमीन बोला एम्बुलेंस बुलाऊं भाई, तो बोले नहीं ठीक ठीक। फिर उनकी लेडीज पूरा नकाब पूरा ऐसा नकाब पहने हुए थे, तो मैंने उनको बोला आप एक घूंट पानी पी लो पहले। फिर उतने में शायद उनके कोई पहचान वाले साथ में आगे पीछे ही थे लगता, बाइक में सब लोग आ गए थे। फिर मैंने उनको बोली भाई अभी का अभी सदका निकालो, क्योंकि मेरी अम्मी क्या बोलते हैं कि जहाँ भी एक्सीडेंट होता है ना, तो हम लोग कैसे उस टाइम एकदम घबर जाते, लेकिन मेरी अम्मी क्या बोलते, जहाँ भी कहीं एक्सीडेंट हो, छोटे हो या बड़े हो, बच्चे हो, कुछ भी, तो वो जगह पे पहले ही वो जमीन माँ को छू के वहां पे सदका निकाल देना चाहिए। तो मैंने उनको वही बोली। जैसे मेरे हाथ में अभी काला दाग आपको दिखता रहता है, हमारा भी हाईवे पे एक्सीडेंट हुआ था, हालांकि मैं सदका निकाल कर गई थी घर से, तो भी फिर उस टाइम मैंने वहां पे तुरंत सदका निकाल के जमीन को ऐसे छू के दे दी। तो वो ऐसा बोलते, अभी बड़े बुजुर्ग लोग जो बोलते हैं तो उसको रखना चाहिए ना हमेशा मान उसका। तो मैं उन लोग को बोली भाई अभी का अभी आप लोग यहाँ पे सदका निकालो बोलकर, फिर मैं वहां से निकली, और वही बातें करते करते घर तक आ गई। फिर मेरे को अमीन पूछा भी आपको खाना है तो चलो मैं लेके, मेरे को लापिनोस में पिज्जा खाना था आज। मैंने नहीं चल घर चलते। तब मेरी हिम्मत ही नहीं हो रही थी, और अल्लाह का इतनी दुआ करी मैं कि अल्लाह पाक अच्छा हुआ, वो बच्चों को कुछ नहीं और उनके माँ बाप को भी कुछ नहीं हुआ। बस यही सब चीजों के साथ बहुत भूख लगी है। दोपहर भी हो गई, दोपहर मतलब 3 बजने आ गए। तो फिर चॉकलेट तो थी घर में, 1-2 ली थी ना उस दिन, एक अभी खोली और एक खा ली थी, तो अभी थोड़ा खा लेती हूँ, स्टेबल हो जाएगा। और रात के चिकन चिल्ली और पता नहीं कुछ और भी तो होगा ही फ्रिज में, जो होएगा देखते खा लेते, चलता है। अपने को सूखा मुखा भी चल जाता है, पर सूखा मुखा नहीं, अल्लाह बहुत अच्छा खिलाते, अल्लाह का बहुत एहसान है। कितना सारा पसारा लेके बैठी हूँ, देखो पॉक, सेव और ये चाय। आधा चॉकलेट गया अंदर, आधा चॉकलेट बाकी है बाद में। और रेशमा के हाथ में पता नहीं क्या लग गया था, मैं अभी आई तो देखी मेरा बच्चा ऐसे ही सब कर रही थी, तो सूज गया उसका हाथ। तो उसको दी बर्फ का जो घर में आइस पैक होता है ना, उसको बोली सेक, और फिर नमक के पानी में उसको भी हल्दी लगा के सब करती हूँ, तब के थोड़ा सा दर्द खींच लेवे। लेकिन मैं आने से पहले मेरा बच्चा धीरे धीरे सब घर में, ऐसे तो खाना नहीं बनाई तो बर्तन तो थे नहीं, लेकिन उसको पता है ना उसकी खाला को सफाई पसंद है, मेरा बच्चा कर रहा था ऐसी सब। असर की नमाज हो गई खत्म, बाकी है मगरिब, तो मैं जा रही हूँ बाजार, और खाना नहीं बनाई थी, इतनी नींद आ रही, पर ये रेशमा और वो अमीन दोनों मेरे को सोने नहीं दिए, इतनी नींद आ रही, मेरे को आवाज मार मार के इन लोगों ने उठाए। और उतने में आ गया अली को लगी थी भूख, क्योंकि कल की चटनी रखी हुई ना, तो उसको लालच कि मम्मी ये चटनी में क्या खाऊं, डोसा अच्छा लगेगा, मैंने खिचड़ी, तो उनको मैं लेकर आता, मैंने बना दो, बनाओगे ऐसा पूछता, मैंने हाँ बना देती हूँ। तो मैंने फिर बनाई ये खिचड़ी। अभी तक तो अली नहीं खाया, ड्राइवर आया है तो नीचे गया है। और ये रही खिचड़ी, और ये जो छोटी सी चम्मच दिख रही ना कम, ये खाई है रेशमा। इतनी सी खिचड़ी खाई रेशो तू, अरे इतनी सी, अरे अल्लाह। बोल रही बहुत अच्छी खिचड़ी बनाए, खा लो, 5 मिनट भी नहीं लगा तुमको खिचड़ी बनाने। मैं बोली मेरे हाथ की खिचड़ी बहुत ज्यादा ही अच्छी बनती है, अयूब को तो मैं जिससे खिचड़ी बनाऊं वैसी उनको पसंद। और वो गुजरात का है ना, उसको खिचड़ी ये कड़ी रोज खाने वाले वो लोग, लेकिन उसको रोटी भी चाहिए साथ में। लेने गई थी सिर्फ अमीन का चिकन और आलू नहीं थे, बाकी सब सामान भरा हुआ है। फिर उसके साथ लाई मटन भी मेरा खाने का मन था, फिर घर के लिए मेरे लिए बोनलेस चिकन, सॉरी बोन वाला चिकन,
और ये मेरे पीनू के लिए बोनलेस, मेरे बेटे के लिए बोनलेस। और साड़ी भी भूल गई थी उस दिन, रोल प्रेस में देकर आई थी, फॉल बीडिंग को देकर आई थी, भूल गई थी। तो ये सब लेके बस जस्ट अभी पहुंची हूँ घर, और वापस मुझे जाना है रात को 10 बजे, क्योंकि बस 10 बजे किसी ने टाइम दिया कुछ काम के लिए, तो मैंने ठीक है भाई चलो मैं आती हूँ। अभी दरवाजा बंद कर कर आई वैसे किचन में पूरा सामान रखी, और उसके बाद में फिर मैं बोली कि नमाज पढ़ लूँ, क्योंकि मगरिब मेरी बाकी है। और आपको जैसे दिख रहा होगा, लोबान अगरबत्ती अगर होती है तो पूरी यहाँ पे महकते रहता है, और वहां से पूरा धुआं निकलते रहता है, तो लोबान अगरबत्ती भी नहीं हुई। और रात ऐसा बहुत ज्यादा अंधेरा होता, पर वक्त इतना ज्यादा नहीं हुआ है। और वैसे भी मगरिब में ईशा के पहले तक टाइम रहता है, तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं आ गई सारा काम करके। और बहुत सारे बच्चों ने मुझे, बच्चे मतलब जवान लड़कियां, शादीशुदा ही थे पर मैं तो बच्चे ही बोलूंगी, तो वो लोग मुझे सेल्फी लिए और कॉम्प्लीमेंट देते कि आंटी आप वीडियो से ज्यादा ऐसे अच्छे लगते हो। तो माशाल्लाह मुझे हर कोई ये कॉम्प्लीमेंट देता है कि आप वीडियो से ज्यादा ऐसे ही अच्छे लगते हो, और अल्लाह का बस करम है। और हो सकता है कि नमाज पढ़ने से चेहरे पे एक रौनक रहती है, हाथ पैरों में एक रौनक रहती है, बार बार वजू होता है। तो बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह मुझे इसमें जोड़ के रखे। 2 दिन हो गया मैंने कोई रील नहीं डाली, दिल ही नहीं चाह रहा है। और ये व्लॉग भी कल का और आज का मिला के आज व्लॉग आने वाला है, क्या पता क्यों दिल ही नहीं चाह रहा था। और मैं ड्रेस नया कुछ स्टाइल का पहनूं, कुछ करूं, तो मैं एक रील तो जरूर बनाती हूँ, पर मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। और आज आपको मैंने बताई भी थी कि मैंने ये पाकिस्तानी ड्रेस स्टाइल का और पाकिस्तानी मटेरियल, पाकिस्तानी डिजाइन, सारी चीजों का ही मैंने ड्रेस पहनी हूँ। तो कोई बात नहीं है, बस जैसे जो मेरे मन को अच्छा लगता है ना, मैं वही काम करती हूँ। मैं दुनिया को खुश करने के लिए कभी कोई काम नहीं करती हूँ। तो मेरा मन नहीं चाह रहा था, इसीलिए मैंने कल वीडियो नहीं बनाई। और आई एम वेरी सॉरी, जो लोग मुझे प्यार करते हैं, जो लोग मुझे डेली देखते हैं, आप लोगों का नजरे इनायत है कि आप मुझे प्यार करते हो। और बस लोगों ने तो मेरी इमेज, मेरी जिंदगी, मेरे शादीशुदा जिंदगी, मेरे बच्चों की जिंदगी, हर चीज में जहर घोला है। पर अल्लाह है और गरीब नवाज है, बस मैंने अपना हर फैसला उन पे छोड़ी हूँ। और मुझे पता है कि इसमें कभी खराबी नहीं होगी। तो बस मेरे जैसे बहुत लोग हैं जो परेशान हाल रहते हैं बिना मतलब के, बेवजह, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा, क्या पता क्या तकलीफ होती है किसी को। अल्लाह पाक ये जो मिलता है ना, जो भी फेम हो या पैसा हो, ये अल्लाह की मर्जी से मिलता है, इंसान की मर्जी से नहीं मिलता। तो ये बात को समझो और बेवजह किसी को परेशान मत करो, क्योंकि इंसान जब मजबूर हो जाता है ना, तो उसके दिल से हाय निकलती है। और जब दिल से हाय निकलती है ना, तो जबान नहीं बोलती है, और दिल की तकलीफ अल्लाह देखते हैं। और जब दिल की तकलीफ अल्लाह देखे ना, तो उसको फिर माफी नहीं है। तो इसीलिए मत सताओ मेरे जैसे बहुत लोग होंगे जो परेशान हाल रहते। तो अल्लाह के वास्ते रहम करो, मत करो, और बस अल्लाह सबको सब्र दे और हिम्मत दे, जैसा मेरे अंदर रहती है। क्योंकि मेरे बच्चे मेरी जो इज्जत करते रहे, सब्र और हिम्मत देखकर ही, बचपन से उन्होंने मेरे में यही देखा है। और पैसा तो देखो आना जाना है, आज है कल नहीं है, और कल है आज नहीं है। ये पैसे के पर जिसने तकब्बुर किया ना, वो मट्टी में मिल गया। पैसे से तकब्बुर कभी मत करना, अपने अखलाक से, अपनी जबान से तकब्बुर करो, वो आपके जाने के बाद भी आपकी दुनिया में आपका नाम रोशन रहेगा। इसी बातों के साथ अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, सबको दुआओं में याद कीजिए।